अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बजट कुकिंग। मैं हूँ रूबी और मैं हूँ आपका शेफ मोहम्मद रिजवान। जी, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी नाज़रीन, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और नाज़रीन, हमारा शो है कुकिंग का बजट में, और जो बजट में कुकिंग होगी बहुत ज़बरदस्ती, कुछ मेहमान होंगे और इसके साथ साथ मेहमान कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खरीदेंगे, और वो क्या खरीदेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। जी हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। कुकिंग करनी होगी, यानी कि हमें मिलेगा टास्क, क्योंकि हमारे शो का नाम ही बजट कुकिंग शो है, तो उससे रिलेटेड जरा सरप्राइज भी है हमारे साथ आज, तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं अभी। बिल्कुल, यानी कि जो हम कुकिंग करेंगे, एक तो टास्क भी हमें मिलेगा जी बिल्कुल, जो हमारे मेहमान लेकर आएंगे, और मेहमान क्या खरीदेंगे। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जो हमारा शो है बजट कुकिंग है, और जो कुकिंग होगी वो भी होगी बजट में। तो मेहमानों का भी हम करेंगे, हाँ, तारुफ करवाएंगे, इसके साथ साथ तो कुछ बातें होंगी हेल्थ के बारे में भी, कुकिंग के बारे में भी, और बजट के बारे में भी। और शेफ साहब, आपका क्या ख्याल है कि आज जो हम शो कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहते हैं कि इस दौर में बजट में कुकिंग कर सकते हैं? नहीं, देखें, जैसा आजकल के हालात जा रहे हैं कि हर चीज का एक बजट है, इंसान का हर चीज का, तो एक हम कुकिंग में भी एक बजट रखें, तो उस बजट के अंदर रहते हुए अच्छे से अच्छी चीजें हम कुछ बनाएं जिसके अंदर एक घर में वैरायटी है, क्योंकि घर से निकलने के बाद ही कुछ होता है कि इंसान कहीं जाता है। तो वैसे ये बहुत मुश्किल है कि आज के दौर में, महंगाई के दौर में, कि हर चीज बहुत महंगी है। और हमने वेलकम बैक जी, और मेहमान हमारे आ चुके हैं और मेहमानों ने कुछ की है शॉपिंग। पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, ठीक है शेफ साहब? आप भी करवा दीजिएगा, पहले मैं अपनी मेहमान का करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। नाम जो है ना, मेरा शॉर्ट नेम है और इनका जो ना बड़ा नेम है, यानी कि रूबी और रुबीना दोनों साथ हैं। आज मेरी मेहमान हैं और कुछ इन्होंने शॉपिंग की है, वो हम आपको दिखाएंगे कि क्या खरीदा है। और बहुत ही मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड टास्क लग रहा है कि आज जो मेहमानों ने शॉपिंग की है, कुछ मुझे लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। खैर, ये टास्क है तो इसको तो हम जरूर देखेंगे। और आपकी गेस्ट कौन है? मेरे साथ है मिस समीना। जी मिस समीना, कैसी हैं आप? वेलकम टू आवर शो, बजट कुकिंग शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, तो हम चलें थोड़ा सा देख लेते, नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ चलें, देखते हैं कि आज के हम मेहमान जो है वो क्या शॉपिंग उन्होंने की है और वो क्या बनवाना चाहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्लिप। मैं रुबीना हूँ और मुझे एक टास्क मिला है कि कम बजट में 2 से 3 आदमी कैसे खाना खा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज यहाँ अपने मार्केट में शॉपिंग के लिए आई हूँ। प्याज के साथ दे दें तो सही लगाएं तो आधा किलो ले लेंगे। बस 20 रुपये लगा लो और आधा किलो दे दो। 20 रुपये सही है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। और अदरक के साथ दे रहे हो? चाहिए अदरक भी मुझे 1 छटाक चाहिए। अदरक 30 रुपये पाओगे? सारी जगह तो 25 रुपये मिल रही है, तुम 30 रुपये लगा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ये तो मुझे आधी छटाक चाहिए। आधी छटाक अदरक हो गया। 1 लहसुन के हिसाब दे रहे हो? ये भी 20 रुपये। तो बस मुझे 1 लहसुन का 1 पीस चाहिए। और हरा धनिया, हरी मिर्चें। आलू के हिसाब दिए? आलू भाजी 25 से आपके लिए 20 रुपये लगा रहे हैं। 20 रुपये किलो। बस ये भी 15 लगा लेना और आधा किलो ये भी। यहाँ से दही खरीदा और अब आगे चलते हैं, तो आगे से दूसरी शॉपिंग शुरू करते हैं। गोश्त के साथ दे दो? हड्डी वाला भाजी बगैर हड्डी? बगैर हड्डी तो 380 रुपये। 380 देंगे, कुछ कम करें? वाली महंगा भाजी, कम में क्या कर लेंगे? थोड़ा सा तो कम करो ना। कितना भाजी कम कर लेंगे? 360 तो उधर दे रहे हैं पीछे। अब वो बड़े जानवर का ये बच्चिया को भाजी बच्चिया का देगा। बच्चे अब हमारे पास तो प्योर चीज होती है, थोड़ी हम मिलावट कर देंगे। 370 के हिसाब से लगा लो। 370 कितना चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए, 100 चाहिए।
आधी छटाक मुझे लाल मिर्च दे दें। अच्छा। और आधी छटाक धनिया दे दें। मतलब है कि आपको 10 ग्राम तो चाहिए 5 रुपए की दे दें। 5 रुपए की? 5 रुपए की हल्दी दे दें। अच्छा। और क्या चाहिए? और धनिया पाउडर कितना चाहिए? धनिया पाउडर मुझे 10 रुपए का धनिया पाउडर। मैंने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली है, गोश्त सब्जी सब कुछ खरीद लिया है और अब मैं मिलती हूँ आपसे चल के सेट में। जी देखा आपने जो शॉपिंग हो रही थी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी और शॉपिंग करना जो है ना मुझे बहुत मजा आता है। आपको कैसा लगा जब एक ही चीज मजा आता है ना? अच्छा जो बेचने वाले होते हैं ना वो लेडीज को देख के उनका मुंह बन जाता है कि ये अब तो जरूर। हाँ वो ये बिल्कुल बार्गेनिंग करेंगी तो ये होगा। हाँ, वो पहले से कुछ मोहतात हो जाता है। डर के जो है क्या करते हैं वो प्राइस ऐसी बता देते कि इतनी बार्गेनिंग भी अगर बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो होगा कैसे? ये तो है। खैर अब हम पूछते हैं अपनी मेहमान से। जी रुबीना आप क्या क्या लेकर आई हैं और क्या बनवाना चाहती हैं? कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को देखना चाहूंगी, यही मालूम करना चाहूंगी कि आप इसमें क्या बनाएंगी जो मैं लेकर आई हूं। मुझे तो यहाँ नजर आ रहा है कीमा भी है, इसके साथ साथ दही भी है, इसके साथ साथ उबले अंडे भी हैं और मसाले स्पाइसेस इसमें नॉर्मल है जो घर में मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा ये जो सामान आप लेकर आई हैं इसका बजट कितना आपको दिया गया था? यानी कि कितने बजट में दिया गया था? 250 रुपीज। अच्छा। उस 250 रुपीज में से भी मैंने 50 रुपीज बचा लिए हैं। क्या बात है। ये सामान आया है और इसमें मैं कीमा लेकर आई हूँ और गाय का कीमा है, दही है, हल्दी। यानी ये 200 में आपने ये तमाम चीजें बाई की हैं, खरीदी हैं। अच्छा तो यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें भी, धनिया भी, यानी कि ये तमाम चीजें आपने 200 की रेंज में ही ली हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब आप बनवाना क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज बनाएं कि 4 आदमी आराम से खा लें। 4 आदमी आराम से खा लें। चलो ठीक है इंशाल्लाह। 200 रुपए के बजट पैक में 4 आदमी मेरा जहाँ तक ख्याल है बहुत आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। और बहुत ज्यादा खाने वाले होंगे तो 3 खा लेंगे। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। अब ये हम स्टार्ट करेंगे और अपनी दूसरी मेहमान से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि वो क्या बनाएंगी। ठीक है शेफ साहब हम तो अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है आप स्टार्ट कर दें। लेकिन आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, बना क्या रही है? ठीक है ओके। नहीं आपने डिश बता दी क्या बनाएंगे? इसकी मेरा ख्याल है कि मैं आलू बना लिया जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा। कोफ्ते आलू, हाँ मैं भी यही सोची थी। कीमा भी है और बॉयल अंडे भी पड़े हैं हमारे पास, तो इन चीजों को संभाल करके कुछ ना कुछ तो अच्छी डिश जो आप चाह रही हैं मैं बना दूंगी और हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा पता चलेगा कि 200 की रेंज में हम क्या अच्छी चीज बना सकते हैं। तो नाज़रीन थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, देखते रहिए। ये सस्पेंस है कि बनेगा क्या ये आपको, लेकिन बनेगा जो भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार, अच्छा ही होगा। और इसके लिए जो है आपने देखते रहना है हमारा शो। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है आप स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिस समीना, कैसी हैं आप? तो आपने सुना अभी हमारे जो साथी हैं उन्होंने शॉपिंग की है 250 के बजट में, तो आप क्या लेके आई हैं हमारे लिए? मैं चिकन लेकर आई हूँ, टमाटर है और अदरक और ये हरी मिर्च, ये भी 200 के उसमें बजट में ही आया। 200 के बजट में? ठीक ठीक वेरी नाइस। और ऑयल होता है ज़ाहिर, ऑयल तो घर में। अच्छा मुझे कोयला भी नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ आप स्टीम किस्म का आप कुछ चाह रही हैं, कुछ हो इसका सिलसिला? स्टीम का है, ये एंड में हम देंगे। अच्छा ये है कि अभी इसमें जो ठीक है मैं समझ गया उसको फ्लेवर देने के लिए जो मसाले हैं ठीक है सही। चलें ठीक है शुरू करते हैं। जी जी ओके। तो मैं स्टार्ट करूं? जी जी बिल्कुल, मैं काफी लेट लग रहा हूँ तो स्टार्ट किया जाए। तैयारी में लग रहे हैं कि लग रहा है कि जीतना है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह क्यों नहीं। और जीतना ये तो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हमारा मेन मकसद जो है जो हमारा शो है बजट कुकिंग, उसके हवाले से हमने करनी है कुकिंग और अपने नाज़रीन को भी इस महंगाई के दौर में जो है वो बताना है कि कम बजट में आप किस तरह से अच्छी चीज को घर में रहते हुए अच्छे से अच्छा खाना हम कैसे बना सकते हैं, खा सकते हैं, घर वालों को खिला सकते हैं, इसके साथ साथ मेहमानों को भी आप खिला सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कुकिंग। और मेरी मेहमान ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। ठीक है आप ये ले लीजिए। जी जरूर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा आप किस तरह का, थोड़ा स्पाइसी खाना चाह रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, स्पाइसी होता है तो थोड़ा सा खाने वाले को बड़ा मजा आता है। ओके ठीक है। और उसकी
यानी कि थोड़ा स्पाइसी चाह रही हैं। जी हाँ, थोड़ा सा गरम मसाला भी दिया था, हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा, वो बाउल शेफ इस तरह से जी मेरे पास मौजूद है, तो हम ये बनाएंगे। शेफ साहब आप बताइए, आप जब जाते हैं बाजार तो आपको जब प्राइस सुनते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा कि क्या महंगाई का दौर चल रहा है और मैनेज करना कितना मुश्किल है, कुछ सोचते हैं इस बारे में? बहुत ज्यादा सोचता हूँ, और जो हालात वाक़ियात ऐसे चल रहे हैं कि आप अगर 1000 रुपीज भी एक दिन में लेके जाते हैं तो ऐसा लगता है कि 1000 नहीं, 100 रुपए का आप जो है ना नोट जेब में रख के गए और वो खत्म करके आ गए। खत्म करके हम लोग नोट निकालते हैं जी जी, एक जगह आप खर्च करें, दूसरी जगह पता चला कि सब जो है खत्म हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है हम लोगों पर, अगर हम कम बजट में चाहें तो कुकिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि अभी आज हमारी कोशिश है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो व्यूवर्स हैं घर बैठ के देख रहे हैं वो भी जरूर इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वाकई कम बजट में भी कुकिंग की जा सकती है और अच्छी की जा सकती है। अच्छी कुकिंग की जा सकती है। अच्छा जी, चलिए अब हम अच्छा, आप प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया इसको करनी है ग्राइंड। नाज़रीन मैंने सोचा है कि हम क्योंकि कीमा भी मौजूद है, ये मसाले भी हैं इस तरह के, तो हम कोफ्ते बना लेते हैं, ठीक है। और कोफ्तों के लिए कीमा हमने ले लिया है, और कीमे में मैंने मसाले बेसिक मसाले कौन से जो घर में अवेलेबल होते हैं, जिसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और के साथ साथ गरम मसाला पाउडर, ये मैंने इसमें हस्बे टेस्ट के हिसाब से, जिस तरह से अगर आप चाह रहे हैं इस तरह से मैंने शामिल कर दिया है। और दही है हमारे पास, तो मैं जो हूँ कुछ अच्छा सा अपनी मेहमान को जी बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्ट करें। मेरा भी पानी बॉईल हो रहा है, तो मैं भी साथ साथ आपको बताता रहता हूँ, ऑडियंस को भी, अपने और व्यूवर्स को भी। अच्छा ठीक है, ओके जी। अच्छा, जब ये इस तरह का मिलता है ना साग, तो दिल चाहता है कि कुछ अच्छा बनाकर हम दिखाएं अपने नाज़रीन को भी, और साथ साथ मेहमान हमारे आए होना भी ऐसा ही चाहिए। असल जो है हमारा जो प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम अच्छे से अच्छा बनाएं और जरा एक डिफरेंट होगा, डिफरेंट हो। बिल्कुल जी जी, इसको थोड़ा सा और कर दें चॉप। ओके जी, मैं सिर्फ आपके इसके लिए रुका हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगा। बस ये मेरे जो साथी हैं, वो जो मिस समीना है, वो अदरक जो है जिंजर को चॉप कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं रुका हूँ। बस वो चॉप हो जाए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो जी मिस समीना, हमने कीमे में मिक्स कर दिया हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च, लाइन मुझे दे दीजिए। और मैंने इसमें मसाले भी शामिल कर दिए क्योंकि हमें ग्रेवी में भी इस्तेमाल करने होंगे, तो इसलिए मैंने इसमें जायके के हिसाब से मैंने हस्बे ज़रूरत कह सकते हैं मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए, और अब इसको हमने करना है मिक्स। अच्छा जी, काम स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मेरी डिश भी जोरों जोर पे आपके साथ साथ चल रही है। क्या बात है, लेकिन लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हर मैदान में इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम चाहते भी हैं। बिल्कुल। चलिए जी, आप यहाँ पर आ जाएं और मुझे इसकी बॉल हम बना लेते हैं, ठीक है। टमाटर इसमें डाल दीजिए कुछ, तो कर लेते हैं, ठीक है, बॉल बना लेते हैं। फ्राई प्याज हमारे पास है, तो हम थोड़ा सा इसमें मिक्स करके फ्राई प्याज को हमने कर लिया चॉप, और इसके साथ साथ दही है हमारे पास, ऑयल मैंने शामिल कर दिया है, इसको थोड़ा सा हमने करना है मिक्स, दही और फ्राई प्याज को। जी जी सही, इसका पेस्ट बना रही है, ये पेस्ट बना रही है। शख्स आप कैसा पसंद करते हैं, कुछ ज्यादा स्पाइसी या नॉर्मल? नहीं, स्पाइसेस होने चाहिए, मतलब आप डेली यूजेस में नहीं लें, मतलब ये कि वीकली आप ऐसे के 2-3 एक मेन्यू एक इंसान डिसाइड करता है अपने घर का कि हमने जी क्या करना है। 2 दिन हम मीट ले रहे हैं तो किस तरह का लेना है, स्पाइसी ले रहे हैं, लो स्पाइस के साथ लेना है, तो इस तरह का एक क्या कहते हैं कि उसको एक मेन्यू होना चाहिए, फैमिली मेन्यू होना चाहिए, और बैलेंस रखना चाहिए कि डेली आप स्पाइसी खाने खा रहे हैं, लेकिन क्या है कि देसी खाने हैं। अब देसी खानों में अगर हमारे देसी मसाले नहीं होंगे, स्पाइसेस नहीं होंगे, तो फिर देसी खाना खाने का, बनाने का, फिर वो बात भी सही है। लेकिन सेहत के हवाले से देखा जाए ना, तो बिल्कुल एक लाइफ का जो है ना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैंने कहा कि एक मेन्यू घरों में भी होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले क्या लेके आएंगे, वेलकम करेंगे, आपको एक मेन्यू दे देंगे। सही।
हाँ जी तो पुराना कुछ शक्ल बनाने के लिए जी 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 बिल्कुल मिर्च डालती हूँ सबसे पहले ऑयल में। अच्छा तो आप ऑयल में मिर्च डालेंगी, चाहे आप कम डालिए, स्पाइसी कम रखना है आपने, तो आप उसमें मिर्चें जो हैं थोड़ी सी डाल देंगी तो वो शक्ल हो जाएगा। जबकि आप खाना परहेजी बना रहे हैं और कम मिर्च डालना चाह रहे हैं तो वो कुछ शक्ल खाना नजर आएगा। ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे ही हम मिर्च डालेंगे उसके बाद हम लोग उसमें और ये दही और प्याज का इस्तेमाल करें। ठीक है, ओके जी। और हम पहले इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट में वैसे मैं करती नहीं हूँ यूजली, क्योंकि होता क्या है कि ऑयल गर्म होता है। तो जब डायरेक्टली हम स्पाइस को शामिल करते हैं तो क्या होता है, सर साहब मैं आपके यहाँ से स्पून उठा रही हूँ, सॉरी। इसको फौरन ही हम चलें, अब हम मसाले इसमें ठीक है। दही के अंदर मैंने फ्राई प्याज को क्या किया, थोड़ा सा क्रश कर लिया और उसके बाद मैंने मिक्स करने के बाद, फेंटने के बाद, इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ से दे दें। अच्छा मिस रूबी जी, मैं भी अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दूं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वोक के अंदर मैंने सबसे पहले गार्लिक चॉप करके उसको ऑयल के साथ हल्का सा जिंजर को ब्राउन किया, उसके बाद चिकन डाल के चिकन के पीसेस उसको ब्राउन कर रहा हूँ। और दूसरे वो उसमें हमारे पैन के अंदर टमाटर जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं, तो जैसे ही बॉयल होते हैं उसको हम पिल करके चिकन में शामिल कर देंगे, साथ में स्पाइसेस उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी जी मिस रूबी, जाहिर है हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, घर में बैठ के नोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रॉपर जो रेसिपी है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचे। बिल्कुल, और बिल्कुल नाज़रीन आप देख रहे हैं तो इसको बनाना भी है आपने, ठीक है जी। और ये हमने स्पाइसेस ही इसमें शामिल कर लिए। हम जो स्पाइसेस यहाँ पे मसाले शामिल कर रहे हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको स्पाइसी करना है तो आप बिल्कुल इसको ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। तो शेफ साहब यहाँ पर ज़बरदस्त से खाने चल रहे हैं, बन रहे हैं, तो हम क्यों ना एक मज़ेदार सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम चलते हैं एक छोटे वापस आते हैं। तो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग बजट कुकिंग। जी नाज़रीन वेलकम बैक। क्या बात है शेफ साहब, आज तो आपने बड़ी तेजी दिखा दी है। हाँ मैं कह रहा हूँ आप बिजी हैं, आप तो मैं आप हाथ चला रही, मैं मुंह चला लूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और रेसिपीज जो है ना वो ऑलमोस्ट हमारी, देखिए मैंने तो जल्दी से क्या किया कि जो मुझे सामान दिया गया जी उसमें मैंने कीमे में तो वही हमने मसाले अपने शामिल करके और ग्रेवी तैयार कर ली। ग्रेवी में मैंने शामिल किया है दही और इसके साथ फ्राई प्याज, ठीक है। ये दो चीजों को मैंने अच्छा सा मिक्स किया और फ्राई प्याज को चूरा कर लिया था, यानी क्रश कर लिया था, ठीक है। तो आसान मैं जबान में कहूँगी कि चूरा कर लिया था। और उसके बाद हमने दही के अंदर मिक्स करने के बाद ऑयल में शामिल कर दिया। और यहाँ पर अब हम इसमें कोफ्ते, हाँ कोफ्ते मैंने बॉल्स बनाए हैं, कीमे के अंदर शामिल किया था। 1 अदद प्याज, 4 अदद हरी मिर्ची, हरा धनिया, तकरीबन 4 खाने के चमचे हरा धनिया जो है वो हमने शामिल करके इसको पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, ठीक है। और अब ये कोफ्ते हम शामिल कर, ठीक है ना, हम कोफ्ते शामिल कर लेते हैं। जैसा आप चाह रही वैसा मैं बना रही हूँ। बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छा मैंने मजा आ रहा है कि आप कैसे बना रही हैं। अच्छा और थोड़ा सा मैंने मसाले जो है वो तेज रख लिया। आपने मुझे कहा कि थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, देसी खाना है, तो देसी खाना जो है वो फिर आपको पता है कि कोई भी शेफ सब खाने खा लो दूसरी कंट्री के, लेकिन जब तक देसी खाना ना खाओ ना आप तो कुछ भी घूम के आ जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन जब तक अपने स्पाइसेस हम अपने खाना नहीं खाएंगे तो मैं सुकून तो नहीं आएगा। और बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं मुझे ये लगता है कि जो देसी खाने हैं उसमें टेस्ट होता है, ठीक है। मैं बुरा नहीं कहती कि दूसरे खानों में वो नहीं होता, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो हमारे देसी। असल में पता है कि हर कंट्री का एक वो मौसम हिसाब से उनके अपने खाने हैं, तो इस तरह कई लोग अब हमारे एशियन फूड को इतना पसंद करते हैं, खासतौर पे यूरोप में आप चले जाएं तो वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ चटपटा सा हो। तो आजकल बहुत बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा जी रेस्टोरेंट है, होटल जी पॉपुलर हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही है। बिरयानी हुई, हरी हुई, तो बहुत ही ज्यादा सबकी ही फेवरेट है। और सही
सही कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी कहाँ तक पहुँची? जी बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। मैंने जो है टोमेटोज को स्टीम दिया था, स्टीम से ही होकर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और मैं बस उसको चिकन में ऐड कर रहा हूँ। चिकन भी मैंने स्लो फ्लेम पे रखी हुई है, वो तकरीबन ब्राउन हो चुकी है। आज आपने तेजी दिखा दी है। नहीं तेजी नहीं दिखाई मैंने, लेट हो गया उसमें कुछ चीजें बॉईल कर रहा था, लेकिन इंशाल्लाह लेडीज इस पर प्री प्लान हो कि अगर कुकिंग की जाए ना बिल्कुल तो वो इंसान को पता होता है कि अभी हमने ये बनाना है, लेकिन अगर अचानक कोई चीज सामने रख दी जाए और उसको बनाया जाए तो ये भी एक आर्ट होता है। आर्ट होता है ना। बिल्कुल सही कह रही है। और वो जो टास्क दिया जाता है हमें उसको अचीव करना, अचीव करते बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। यानी कि आज आप बताने वाले हैं कि लेडीज ज्यादा अच्छी कुक होती है या जेंट्स, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए लेडीज तो एक जो प्रोफेशनल वे में होटलों में ज्यादा नहीं होती, तो घर में तो लेडीज होती है, लेकिन अब जिस तरह कुकिंग शोज आ रहे हैं तो लेडीज अब बिल्कुल बता रही है कि वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कम नहीं, कोशिश तो और होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल मर्द भी जो है ना वो कुकिंग होटलों की बात आप कर रहे हैं, तो वो अगर बल्क में कोई सामान है तो वो भी मर्द अकेले नहीं उठाता, उसके साथ भी कोई हेल्प का होता है। कहते हैं कि नहीं लेडीज जो है ना वो इतना बल्क का सामान नहीं उठा सकती, नहीं कर सकती, लेडीज तो कर ही नहीं सकती होटल्स वगैरह में जॉब। इसमें तो हैवी इंडस्ट्री है तो उसके अंदर वो तो ठीक है, लेकिन रहता है वो तो ठीक है, लेकिन आजकल आपको पता है कि हर काम जो है वो मशीन के थ्रू हो रहा है। अगर कुछ हैवी सामान भी उठाना है तो वो मशीन के थ्रू ही उठाते हैं, ठीक है ना? चीजें पाकिस्तान में भी हो रही है अच्छे होटल में, और ये बिल्कुल हो रही है, ऐसी मशीन भी आ रही है कि ये भी हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी अच्छी बात है कि हमारे जो नाज़रीन घर बैठ कर सीख रहे हैं और उनको पे करना नहीं पड़ता, उनको जाना नहीं पड़ता, टाइम सर्व नहीं करना पड़ता, घर बैठे अच्छी रेसिपीज वो सीखते हैं डिफरेंट कंट्रीज की। और इसके साथ साथ आपको पता है कि महंगाई इतनी है, अब बाहर जाओ पे करो, तो ये हमारी कोशिश तो यही है और अच्छी बात है कि नाज़रीन इस तरह की आउटिंग होनी चाहिए। आप वीकली या 10 दिन में आप आउटिंग करें, बाहर गेट टुगेदर होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें घर में भी ऐसी होनी चाहिए जो हम बाहर जाने जो ज्यादा से ज्यादा बाहर जाते हैं, बाहर जाके ज्यादा एक्सपेंसिव यूज करते हैं अपने खाने के ऊपर, बिल्कुल तो कुछ काम आए तो घर में ज्यादा टेस्ट मिले और एक इंसान का एक बजट भी बन जाए उसके। और दूसरा अगर हाइजेनिक की बात करें, यानी कि सफाई सुथराई की बात करें, तो ये वही चीजें अगर हम घर में भी बनाएं सफाई के साथ सुथराई के साथ और बजट में, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे नाज़रीन है या मैं पर्सनली मैं खुद भी बाहर नहीं जाना चाहूँगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, हम बजट में एक चीज, ये जो हमारा शो है ये भी इसी हवाले से है कि बजट में आपको बताएं कि कुकिंग के साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसको आप देख लें, आपकी मर्जी के मुताबिक है। हाँ, इसमें ये आलू डालते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम आलू भी इसमें, ओके क्या बात है भाई, ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। कलर आ जाएगा, कलर आ जाए, ओके। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, क्योंकि हमारी जो डिश है वो हो गई है कंप्लीट। शेफ साहब हम तो जीत गए, हमारी रेसिपी कंप्लीट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं और डाल रहा हूँ उसमें रेड चिली पाउडर है, ओके, थोड़ा हम ढक के रख देते हैं। चिली हमारे और पास, मुझे आप हरा धनिया दे दें ताकि मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी हम इसकी शक्ल को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। और हल्का सा ब्लैक पेपर इसके बीच में भी बाद में टॉप भी करेंगे इसको। ओके, जबरदस्त। ये लीजिए आप। टर्मेरिक पाउडर जरा सा 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दिल खोल के जो है वो हम मसाले शामिल कर देते हैं, जी जी, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करें तो नुकसानदेह भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और बल्कि मैं नाज़रीन को भी कहूँगी कि कुछ ऐसी हैं जैसे फूड कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें जब भी बाजार से लें, फूड कलर अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि उनसे कंफर्म कर लें कि ये फूड कलर हैं। कभी ऐसा होता है कि डाइंग कलर्स भी ना पूछो तो दे देते हैं ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए नाज़रीन जब आप भी जाएं बाजार से लें फूड कलर किसी चीज़ में इस्तेमाल करना है तो काइंडली, स्पेशली हम इस्तेमाल करते हैं जब लौकी का हलवा बनता है उसमें ग्रीन फूड कलर इस्तेमाल करते हैं, केचप बनाते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि प्लीज़ थोड़ा सा
इस बात को आप पूछ लें, कंफर्म कर लें, कंफर्म कर लें कि आया ये फूड कलर ही है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना रहे हैं। ब्रांड आज आ रहे हैं, ब्रांड जो अच्छे ब्रांड हैं तो ब्रांडेड वही लेने चाहिए। तो वैसे तो बेशुमार कंपनी है, लेकिन ब्रांडेड नेम जो होते हैं तो वही सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं। ओके, तो हमारी रेसिपी तो हो गई है कंप्लीट, हम करेंगे डिश आउट, तो हम विनर हो गए, है ना? आप विनर तो हो गए। हमारे नाज़रीन बताएंगे जो देख रहे हैं इस वक्त शो, और वो बताएंगे कि कौन अच्छा कुक कर रहा है और किसकी रेसिपी जो है बहुत अच्छी लग रही है, ये हमारे नाज़रीन बताएंगे हमें। और आई होप कि नाज़रीन आपने देखा होगा कि जो टास्क हमें मिला, जो सामान मिला, हमने उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जिस तरह से बनाया है, ये आपको ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आप ज़रूर बनाएंगे। और सबसे अच्छी जो बात है, 200 के बजट में हम एक रेसिपी को तैयार कर रहे हैं, और ये कोशिश तो मेरी भी यही है, हम सबकी कोशिश ये कि 3 से 4 अफराद इसको खा लें। बिल्कुल इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी में खा लें। वो भी आपके आ रहा है कि जबरदस्त लग रहा है ना? हाँ, आप खाएंगे तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सही है, ठीक है, बिल्कुल हम खाएंगे और जी। बस मेरी डिश भी आउट होने वाली है, मैं 5 मिनट आपसे और लूँगा बस। अच्छा, टोमेटो इसमें मैश हो जाए बस। ओके जी, अच्छा जी, ये हम करेंगे डिश आउट। साथ में मुझे लग रहा है कि शेफ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको तक नहीं आ रहे हैं। नहीं, असल में मेरी बॉडी टेम्परामेंट भी ऐसा ज़रा है, तो हाइट की वजह से भी कुछ होता है, ज़रा हिलने जुलने से भी होता है। जाने जी, ये तो होता है जब कुकिंग चल रही होती है, और किचन में, स्पेशली किचन में जब हम घर में भी कुकिंग करते हैं तो स्वेटिंग हो रही होती है, पानी पीना है, प्यास लग रही है। और पानी से याद आया कि गर्मियाँ हैं, और सीजन भी आ रहा है, सही बिल्कुल। पानी का इस्तेमाल नाज़रीन ज़्यादा रखना है, बच्चों को देना है, किसी भी फॉर्म में आपने रखना है, लाइक शेक बना ले, ड्रिंक बना ले, सादा पानी पीने सबसे बेहतरीन है सादा पानी, ताकि जो है हमारा अल्लाह ना करे कि पानी की कमी ना हो, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है पानी का। इसके साथ साथ जो आप इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम सब इस्तेमाल करते हैं, वाइट मीट, रेड मीट, तो कोशिश करें थोड़ा सा सब्जियों को भी अपनी रूटीन में लेकर आए। देखिए, मैं सुबह में फिर वही बात रिपीट करूंगा कि मतलब एक घर में एक वीकली मेन्यू हो कि अगर आप 2 दिन वेजिटेबल ले रही हैं, 2 दिन आप मीट ले रही हैं, 1 दिन आप फिश का रख लें, एक बजट आपका बना लें, बजट बना लें, के साथ चलती हैं, और उसमें आप दाल वगैरह आदत कहते हैं अरबी में इस तरह, तो उसके तरीके का अरबी फूड भी इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता जो इस तरह भी ध्यान देंगे, बिल्कुल करेंगे। होगा तो उससे पूरी हर चीज़ आपको घर में बैठे ही मिलेगी। सही। और चिकन के, बीफ के मुकाबले में दालें, सब्जियां ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि सस्ती भी हैं और अच्छा अंदर फुल ऑफ क्या कहते हैं न्यूट्रिशन के साथ होती है। बिल्कुल भरपूर प्रोटीन, और इसके साथ साथ जो फवायद हैं वो हमें मिलते हैं। तो मज़ीद से थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ताकि हमें भी ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद हम डिश आउट कर देंगे। ठीक है, मतलब आपकी रेसिपी तैयार है? जी हाँ, हमारी भी तैयार है। तो नाज़रीन चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और थोड़ा सा जो है इंतजार कीजिए, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग बजट कुकिंग। वेलकम बैक जी, एक छोटा सा ब्रेक था और ब्रेक के बाद वापस आ गए। रेसिपीज हमारी जो डिशेस हैं वो रेडी हो चुकी हैं। शेफ साहब आपकी भी हो गई है ना? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ साथ अच्छा क्या बात है, आप गार्निश भी कर रही हैं, स्टार बना रही हैं। वो तो मेरे नाज़रीन को पता है कि कुछ ना कुछ जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है वो मैं दिखा देती हूँ। और हमारी रेसिपी तैयार है। मैं अपनी मेहमान से पूछूंगी कि जो मैंने तैयार किया पहले आप वो कर लें, फिर उसके बाद अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हैं आप? तैयार करी जो हम बजट के हिसाब से लेकर आए, और मतलब उस हिसाब से मैंने बना दिया। और जो बजट आपने दिया उसके ऊपर भी हमने फोकस किया, कोशिश की कि 200 के बजट में हम एक अच्छी चीज़ को तैयार करें। और आप देख लें कि बॉयल आलू भी थे, अंडे भी हमारे पास थे, इसके साथ साथ कीमा था। तो ये मेरी मेहमान लेकर आई थी डिफरेंट चीज़ें मुख्तलिफ, जो 200 की रेंज में थी, 200 का बजट था। और आप देख लें कि माशाल्लाह से ये आप 3 अफराद तो मैं बिल्कुल श्योर होकर कह सकती हूँ कि आराम से इसको खा लेंगे। और मज़ीद अगर हम 50 रुपये और बढ़ा देते हैं तो उसमें 4-5 अफराद घर में बिल्कुल खा सकते हैं। तो ये हमारा आज के शो का मकसद था, बजट में कुकिंग करना था। और आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन ने ज़रूर इसको एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। और
जरूर फॉलो करेंगे कि किस तरह से हम एक चीज को कम क्वांटिटी में, कम बजट में चीज को अच्छा बना सकते हैं। तो मैं तो बना चुकी हूँ और ठीक है, ये हम निकाल देते हैं। जी मैं भी डिश आउट कर रहा हूँ। जी मिस समीना, क्या कहती हैं आप? बस ये देखें, मैंने 200 के उसमें बजट में ये सब चीजें ली हैं। अब देखें मतलब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा वो किया। ये हमारी होगी स्टीम चिकन। स्टीम चिकन हो गई। तो नॉर्मल हमने बजट में इसको बनाई है, हम भी डिश आउट करते हैं, ठीक है? कम बजट के अंदर। अच्छा, इसमें तो कोयला है, इसको सिर्फ हमने स्टीम के लिए रखा था इसके अंदर ताकि स्मेल आ जाए। खूबसूरत डिश इसको हम आउट कर रहे हैं। सॉरी, जबरदस्त, आपने स्मोक भी किया? जी स्मोक भी हमने कोयले के साथ, यानी कि फुल देसी टच उसमें जी किया है आपने। ठीक है, जितना टाइम था हमारे पास, क्योंकि इसको जरा सा बहरहाल रेडी है हमारी डिश, लेकिन इनके जरा सा टाइम हमें और मिल जाता तो और इससे स्टीम रहती ना कोयले की, तो बहुत अच्छा इसमें एक फ्लेवर आ जाता है, बहुत अलग किस्म का तरीके से हमारे नाज़रीन इसको बनाएंगे घर में, क्योंकि हम हमारी कोशिश ये होती है कि एक रेसिपी को अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं और इसके साथ साथ बजट के ऊपर चलना, ये कोई बताता है, ये आज हमारी कोशिश थी कि हम बजट में रहकर कुकिंग करें और एक अच्छी रेसिपी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। तो ज़रूर हमारे नाज़रीन इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे और इसके साथ साथ जो है डेली हमारा शो भी देखेंगे, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बजट में, कम बजट में कुकिंग करना इट्स वेरी, ये भी एक टास्क है, एक टास्क है आपकी। जिस तरह का जो टाइम चल रहा है तो ये भी एक टास्क में शामिल हो गया, जिस तरह की महंगाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम अभी टेस्ट करवाते हैं अपने मेहमानों से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट करें और बताएं कि जो वो चाह रहे थे कि इस तरह से बने, स्पाइसी बने, तो मैं चाहूँगी अपनी मेहमान से कि कहूँगी कि थोड़ा सा टेस्ट करके देखें और बताएं कि जिस तरह से आप चाह रही थी कि उस तरह से बना या नहीं। यानी कि मैंने कोशिश की थी। वैसे तो इसका फ्लेवर ही बता रहा है कि बहुत मजे का है। और चलिए, अच्छा जी, यहीं आप टेस्ट कर लें। वेल नाज़रीन, अब टेस्ट होगा, हमारे जो मेहमान हैं वो इसको टेस्ट करेंगे। और शेफ साहब, जी मैंने कहा मैं भी जरा कान, हम जो है ना, हम शो के बाद टेस्ट जरा से मैं भी कान बना दूं, हम शो के बाद टेस्ट करेंगे। तो नाज़रीन, आप अब देखेंगे डेली इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये शो अब चलता रहेगा बजट में इंशाल्लाह, और आप डेली देखेंगे बजट में कुकिंग। और टाइम हो गया है खत्म, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते आपसे इजाजत भी लेती हूँ, हमारे गेस्ट जो है वो टेस्ट कर रहे हैं और हम करेंगे बाद में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब आप खा के